तो आ गए तुम लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन महान आत्माओं के बारे में जिन्होंने जर्नलिज्म को जर्नलिज्म से उठा के कॉमेडी का सर्कस बना दिया है। सही पकड़े, इंडियन न्यूज चैनल जहां पे न्यूज के अलावा दुनिया की सारी बकचोदियां दिखाई जाती हैं, जैसे नृत्य करते हुए घटीले बदन वाली न्यूज आंटियां अपनी अदाओं से नूरा फतेही की जला देती हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बिना हाथ पैर चलाए और बिना माथा फोड़े अपनी मुख की वाणी द्वारा फाइटिंग। और तो और प्यार भरी रोमांटिक बातें हैं। ये इनको समझाइए कि अमित शाह के बहुत नॉटी है। नौड़ी गाजियाबाद, कोई ना, अरे कोई ना करे इससे बेहतर। मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला। किससे हो रहा है? इनका बहुत आदर अमित शाह से हो रहा है। इन्होंने भी नॉटी बोला। ये सब लोग मैं भी आपका बहुत आदर करती हूँ तिवारी जी। आप बहुत क्यूट है, आप बहुत नॉटी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये मीडिया वाले पता है तुम्हें अंडरवर्ल्ड का भी काम करते हैं, जैसे ड्रग डीलिंग। ड्रग दो मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। तो आओ यार, अब हम भी शुरू हो जाते हैं। या एलियन गाय का दूध पीते हैं? अजी वो तो मेरा मुंह। ये न्यूज चैनल वाले ना इंपॉर्टेंट मुद्दों को छोड़कर ऐसी खबर लाते हैं ना, किसी ने सोची नहीं होगी। शादी के 9 साल बाद पता चला कि वो औरत नहीं मर्द है। हाय हाय हैं, ये क्या 9 साल तक रात में तलवारबाजी कर रहे थे जो इन्हें पता नहीं चला। खैर तलवारबाजी तो इन्हें करनी ही पड़ती होगी क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा कैन डू जनरेशन। बाहर के देशों में डिबेट की जाती है जिससे सरकार से सवाल जवाब किए जा सके, लेकिन हमारे यहाँ डिबेट के नाम पे महाभारत शुरू हो जाती है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जहाँ लड़ाई होती है वह प्यार भी होता है। जरा मेरी तरफ से आप इनको नॉटी बोल देना। देखो नुपुर जी, जरा मेरी तरफ से आप नॉटी बोल दो इनको। मैं नॉटी बोलता हूँ, नॉटी तिवारी आप जी। नॉटी बोलते हैं तो खुश होते हैं। आप जरा नॉटी बोल दो। क्यूटी तिवारी। हाँ, तिवारी जी साले ज्यादा खुश मत हो। क्यूटी तिवारी नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे नॉटी अमेरिका का सस्ता इंडियन वर्जन स्मगलिंग करके जापान में बेचा जा रहा हो। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी को ग्रेड दिखाने के लिए आपस में कुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं और यहाँ पे उनके नेता क्यूटी पाई खेल रहे हैं। ए तुम मेरे नेता के बारे में काय को बोला रे? तेरी बुंड मार देगा मैं। साला लीडरशिप पार्टी से मैं समझता क्या है तू अपने आप को? मैं तो ऐसे ही बोलेगा, बता क्या करेगा। गाली भी देगा, बता क्या करेगा। ले ए चल बहुत हो गया रे, पैसा खत्म हो गया। आगे बढ़े उससे पहले जरा अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। अबे पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम न्यूज चैनल चला रहे हो दर्जी की दुकान, और जिस हिसाब से तुम जा रहे हो ना उस हिसाब से एक दिन ये न्यूज सुनने को मिलने वाली है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं इस वक्त। जॉनी सिंस से भी 1 इंच बड़ा है पीएम का। सालो छाती की बात कर रहा हूं, गंदी सोच वालों। ये किस तरीके से एक नेचुरल हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आकर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जिस तरीके का पेड़ है इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर दिख रही है। अरे दीदी वो बस एक नॉर्मल पेड़ ही तो है, क्यों उसे नेशनल टीवी पे आतंकवादी घोषित करे दे रही हो? क्या तुम्हें पता है इंडिया के न्यूज चैनल्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई नहीं भाई, बेरोजगारी। क्या चूते हो भाई तुम? हमारे न्यूज चैनल वालों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि पुतिन को खाने में क्या पसंद है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते। पता नहीं माँ अभी डिनर में क्या खा रहे होंगे, वो थोड़ी देर में खबर आएगी तो बताऊंगा। लेकिन जरा इसकी शक्ल तो देखो, कितनी शिद्दत से बता रहा है पुतिन को ये पसंद है, पुतिन को वो पसंद है। अबे साले तू न्यूज एंकर है, पुतिन की धर्मपत्नी। इतनी डिटेल में तो पुतिन की मम्मी को भी नहीं पता होगा कि मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है, जितना इस सस्ते जेम्स बॉन्ड को पता है। भाई तुम लोग जो नशा करके बैठते हो ना स्टूडियो में, वो मेरे को भी दे दो भाई, कसम से बहुत हाई लेवल का माल है।
क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? हैं? क्या बोला रे? मेसी सुसाइड करने वाला है? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? अबे साले, वो लियोनेल मेसी है, सनी लियोनी नहीं, जो जॉनी सिंस को देखने के बाद आत्महत्या करने की बात करने लगे। वो बंदा इतना अमीर है ना कि अगर वो रोने भी बैठे तो टिश्यू पेपर की जगह 500 यूरो से अपने आंसू पहुंच ले। हाँ, एक कारण हो सकता है उसके सुसाइड करने का, शायद उसने गलती से तुम्हारा न्यूज चैनल देख लिया हो। तो अभी तक हमने काफी ज्यादा बकचोदियां कर ली, तुम लोगों को भी काफी मजा आया और मुझे भी काफी मजा आया। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी ये बात भी सुनते हुए जाओ। देश का नौजवान आज सड़कों पर है, डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है और आटे दाल के भाव सुनकर गरीब आदमी की गांड फटती जा रही है। लेकिन क्या तुमने कभी इन मुद्दों पर न्यूज चैनल पे प्राइम टाइम डिबेट देखी है? नहीं, क्योंकि इनका काम पत्रकारिता करना नहीं बल्कि चाटुकारिता करना है। ये हमारी आवाज सरकार तक नहीं बल्कि सरकार का झूठ हम तक पहुंचाते हैं। इनका काम अब सवाल पूछना नहीं, इनका काम सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल घोषित करना है। जब देश में पेपर लीक होते तब ये एलियंस ढूंढ रहे होते हैं, जब किसान परेशान होता है तो ये पुतिन का खाना डिस्कस कर रहे होते हैं। ये लोगों को बस चूतिया बनाते हैं ताकि लोग उनसे कल को ये ना पूछ सके कि मेरा रोजगार कहाँ है, मेरा पेपर लीक क्यों हुआ, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, मेरी सड़क कहाँ है, मेरा इलाज कहाँ है, मेरे टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है जो हम इनका तमाशा देखते हैं। तो इसलिए टीवी को बंद करो और अपने दिमाग की खिड़की खोलो, सवाल पूछना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम आज चुप रहे तो कल को आने वाली तुम्हारी जनरेशन गूंगी पैदा होगी। बाकी अब मैं भी जा रहा हूं क्योंकि मुझे मंगल ग्रह पर गाय का दूध खोजने जाना है।